हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। तो उससे पहले जो है मैं बेसिक समझना है कुछ इसका, जो क्वेश्चनों में यूज़ होगा। तो हमें मूलों की प्रकृति समझनी है, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, ठीक है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो द्विघात समीकरण जो है, इसके आगे लिख देते हैं द्विघात समीकरण। जब द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट निकालने की बारी आती है, तो हमने निकाला था, इसको सॉल्व करा था। तो इसके मूल क्या आए थे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये इस द्विघात समीकरण के मूल दो मूल हैं। तो ये क्या कह रहा है भाई, अगर तो इसमें दो मूल क्या है स्टूडेंट, एक तो प्लस है एक माइनस है। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो इसके दो मूल क्या है, एक प्लस है एक माइनस है। देखो एक्स बराबर माइनस बी, 2 मिनट, माइनस बी प्लस अंडर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है एक मूल, और दूसरा मूल क्या है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है, ठीक है। अब ये दो मूल तो निकल गए, ठीक है। अब इफ यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, ठीक है, तब x बराबर क्या है, माइनस बी, इसकी जगह 0 रख देंगे अपॉन 2 है। तो x बराबर क्या है, माइनस बी अपॉन 2 है। और यहाँ पर भी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है, तो यहाँ पर 0 रख देंगे अपॉन 2 है, यानी कि माइनस का बी अपॉन 2 है। x के दोनों मूल क्या है, माइनस बी अपॉन 2 है, माइनस बी अपॉन 2 है, ठीक है ना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तो x के दो मूल क्या है, माइनस बी अपॉन 2 और माइनस बी अपॉन 2 है, क्या है, दो मूल है, ठीक है। और जहां पर d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनांट विविक्तिकर, डी बराबर क्या होता है स्टूडेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनांट या विविक्तिकर कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। एक बार और समझो इस मूलों की प्रकृति को, ठीक है। ये कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 है, तो इसके दो रूट हमारे ये होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। अब यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, तो स्टूडेंट इसके दो मूल क्या होंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे, तो ये माइनस बी अपॉन 2 है और माइनस बी अपॉन 2 क्या होंगे, इसके दो मूल होंगे, ठीक है। और जो डी की वैल्यू होती है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, उसको डिस्क्रिमिनांट विविक्तिकर कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई, तो इसको उतार लो, 3 सेकंड का समय देता हूँ, इसके आगे बताता हूँ, ठीक है। तो इसको उतार लिया होगा आपने, तो मैं बता रहा हूँ कि सूत्र बता रहा हूँ। ये करा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के, ठीक है। पहला पॉइंट, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं,
यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है। दूसरा, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तीसरा पॉइंट, कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि तो रेखा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, मतलब दो अलग अलग और रियल रूट होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ी नंबर, जब 0 से बड़ा नंबर आएगा ना, जैसे 0 से नंबर बड़ा 1 2 3 4 25 26 27 28 100 1000 जो भी हो, तब हम क्या लिखेंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है। अलग अलग लेकिन रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6। अब दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तब क्या हो जाएगा, ये दो बराबर वास्तविक मूल हो जाएंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। अब कह रहा है कोई वास्तविक मूल नहीं होता, कोई वास्तविक मूल नहीं होता यानी कि काल्पनिक होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता यानी कि काल्पनिक ही तो है। जब वास्तविक मूल ही नहीं है तो स्टूडेंट काल्पनिक ही तो होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से छोटा है, यानी कि माइनस की वैल्यू देगा, कुछ -14 -15 -16, तब ये कोई वास्तविक मूल नहीं होता यानी कि काल्पनिक मूल होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। एक क्वेश्चन करते हैं अब इसका 4.4 का, ठीक है, ठीक है नहीं, क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पर, ठीक है। और बाकी ये जो है एक्सरसाइज बड़ी आसान है। तो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का 4.4 का, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और अगर मूलों का अस्तित्व हो न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें मूलों की प्रकृति याद करनी। मूलों की 3 प्रकृतियां होती है, ये आपको समझनी चाहिए। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न अलग अलग वास्तविक मूल होते हैं। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। तो सबसे पहले कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो और मूलों का अस्तित्व को उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, हम ax स्क्वायर सॉल्यूशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। तो a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2 और b की वैल्यू क्या है माइनस का 3, c की वैल्यू क्या है 5। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट -3 और a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या 5। क्या करा हमने, ax स्क्वायर प्लस b प्लस c से तुलना करें तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 5 है। अब इसको t बराबर कहते हैं,
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता, तो बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने रखी और 4ac की वैल्यू रखी। तो यार -3 की होल स्क्वायर यानी कि 9 और 4 दूनी 8, 8 पंजा 40, माइनस का 40 और 40 में से 9 गया तो माइनस का 31 बचा। तो स्टूडेंट माइनस का 31 आ रहा है, माइनस का 31। तो लिखना पड़ेगा कि भाई डी लेस देन 31 है ना। डी यानी कि बी स्क्वायर, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस का 31 आ रहा है यानी कि 0 से छोटा आ रहा है, माइनस का 31 0 से छोटा है। तो लिखना पड़ेगा कोई, तो क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण के समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता, तो होता है मूल काल्पनिक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 की तुलना हमने x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करें तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 5 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि -3 की होल स्क्वायर 4 × 2 × 5 यानी कि माइनस का ये -3 की होल स्क्वायर 9 और -40 तो क्या है, माइनस का 31 बचा। तो यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी कि माइनस का 31 है, तो ये लेस देन 0 में आएगा। भाई 31 पॉजिटिव होता तो यहाँ आता, अगर ये b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता तो ये वाली कंडीशन आती। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा, तो नेगेटिव आ रहा तो यार इस कंडीशन में ये वाला तीसरा वाला सेटिस्फाई होगा ना, कोई वास्तविक मूल नहीं होता। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो यानी कि माइनस का 31 आ रहा है, डी की वैल्यू विभक्तिकर की वैल्यू माइनस का 31 आ रही, तो क्या लिख देंगे, समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता, मूल काल्पनिक है। तो ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। और पहले पार्ट का अगला पार्ट इसका करते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए 3-4 सेकंड का समय है, इसको उतार लो। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। इसका हमें क्या देख रहे हैं, समीकरण के मूल बताने, प्रकृति बतानी है। तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 3 आएगी, b की वैल्यू -4√3 आएगी, c की वैल्यू 4 आएगी। तो सबसे पहले d निकालेंगे, तो d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो -4 और √3 की होल स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 4। तो d बराबर क्या है, 4 का -4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 4 चक्को 16 और 3। तो d बराबर कितना, 16 3 48 माइनस का 48, 0 आ रहा है। ध्यान से देखो, d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, -4 और √3, -4 की होल स्क्वायर इंटू √3 की होल स्क्वायर। तो -4 की 16, √3 का मतलब 1/2 पावर 2, यानी कि 2 से 2 कटा यानी कि 16 आती है 48, ये इसको 48 बोलते हैं। तो ये क्या है, -√3 की होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो क्या आएगा, 48 आएगा। स्टूडेंट अब बात समझ में आई। तो 4 का -4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 और 4 चक्को 16 और 16 गुणा 3, ठीक है। तो 16 गुणा 3 -16 गुणा 3 यानी कि 48 - 48। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ गया। तो लिखना पड़ेगा, है ना, तो समीकरण के मूल लिखना पड़ेगा, समीकरण
यहाँ लिखेंगे, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। लिखना पड़ेगा समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या आ गया, d बराबर 0 आ गया। तो मूल क्या है, वास्तविक है। देखो वास्तविक मूल होते हैं, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, 20 माइनस 16 0 आ गया ना अभी, तो वास्तविक और समान है। तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x बराबर क्या होता है स्टूडेंट, माइनस बी, ये होता है ना माइनस बी, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। भाई जब रूट इक्वल आ गए तो हम इसकी मूल निकाल सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या लिखा जा सकता है, माइनस बी प्लस माइनस डी लिखा जा सकता है अपॉन 2a। भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है स्टूडेंट, डी के बराबर होता है ना, तो डी लिख दिया मैंने उसकी जगह, ठीक है, अंडर रूट डी। तो x बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, बी की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू क्या, माइनस 4√3, ठीक है, प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 0 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस √3 प्लस और माइनस 0.6। तो एक बार पॉजिटिव लेंगे, x बराबर कितना 4√3/6, और एक बार नेगेटिव लेने पर तो मूल तो बराबर ही आएंगे। मूल क्या आएंगे स्टूडेंट, बराबर आएंगे। तो 2 मिनट पॉज एट द वीडियो, नोट इट डाउन। तो मूल तो क्या आएंगे स्टूडेंट, x बराबर 4√3/6 और x बराबर 4√3/6, यानी कि 2√3 अपॉन 3, 2 दूनी 4, 2 6, 2√3 अपॉन 3, यानी कि x की दो वैल्यू क्या आएंगी, दो वैल्यू 2√3 और 2√3, ये क्या है इसकी दो मान है। तो समीकरण के दो मूल क्या है, 2√3 और 3, ठीक है। या इसको और सॉल्व करके दिखाऊं, तो ऊपर इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पर। तो 2√3/3 है ना, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 को √3 इंटू √3 लिखा जाता है। एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो 2√3। तो x की दो वैल्यू ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो दो क्या है मान, 2√3 अपॉन में 2√3। ठीक है, तो x बराबर 2 अपॉन में √3 और 2 अपॉन में √3, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट में क्या करा हमने, तुलना करी, b की वैल्यू 0 आई, b की वैल्यू 0 आई, यहाँ पर रखा। तो भाई जब b की वैल्यू 0 आई तो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो मूल निकलेंगे, तो दो मूल निकलेंगे लेकिन बराबर निकलेंगे। ध्यान से देखो, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर देखो, तो दो है ना ही। देखो कंडीशन सॉल्व हो रही ना, कह रहा बराबर वास्तविक मूल होता, तो बराबर वास्तविक मूल है, तो x बराबर 2√3, दूसरा भी 2√3। तो इस तरह क्या हुआ, ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अगला पार्ट करते हैं, ठीक है। तो पॉज एट द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। तो स्टूडेंट अगला पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो कंपैरिजन करेंगे, x² प्लस x प्लस c बराबर 0 से कंपैरिजन करेंगे। तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 6 आ गई, माइनस c की वैल्यू 3 आ गई। d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। तो b² की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है -6, इसका स्क्वायर करेंगे, और 4a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है, वैल्यू रखी। तो -6 का होल स्क्वायर 36, 4 × 2 8 8 या 24, तो 36 में से 24 गया तो 12 बचा, ठीक है ना। तो 12 बचा, तो 12 क्या है, ये वाली कंडीशन आ गई। 12 क्या है, ये वाली कंडीशन आ गई। तो मतलब डी
ग्रेटर देन जीरो, यानी कि बी स्क्वायर के माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, तो लिखना पड़ेगा दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तो डी ग्रेटर देन जीरो, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, तो यानी कि डी ग्रेटर देन जीरो है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी बाई टू ए। तो x बराबर b की स्टूडेंट वैल्यू कितनी है -6 और d की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 12 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 2। तो माइनस माइनस प्लस 6 और 12, तो 12 को क्या लिख सकते हैं 3 चौको 12 अपॉन में 4। x बराबर कितना 6 प्लस माइनस 3 गुणा 4 यानी कि 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो किस में आएगा 2√3 में अपॉन 4। देखो ना 3 चौको 12, तो 4 अंडर रूट में है, तो ये जब बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, तो 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 4 2 तो यानी कि x बराबर कितना 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। ये दो मूल आ गए इसके। एक बार पॉजिटिव लेंगे, x बराबर कितना 3 प्लस √3/2, 3 प्लस √3/2 एक बार नेगेटिव लेंगे, x बराबर 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो इस समीकरण के दो मूल क्या हो गए x बराबर 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2। इस समीकरण के क्या हो गए दो मूल हो गए। क्यों, एक बार और देखो 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू 2 आती है और b की वैल्यू -6 आती है और c की वैल्यू 3 आती है। तो d चेक करते हैं तो b² माइनस 4ac तो कितना आता है 36 माइनस 24 12 आता है। तो यानी कि 36 माइनस 24 12 आता है, कुछ आता है यानी कि b² माइनस 4ac से बड़ा होता है, यानी कि 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा मतलब 12। अगर निगेटिव होता तो ये वाली कंडीशन आती है, अगर 0 होता तो ये वाली कंडीशन आती है, लेकिन पॉजिटिव कंडीशन है तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो भिन्न मतलब अलग अलग लेकिन रियल मूल होंगे। दो भिन्न अलग अलग मूल होंगे, रियल मूल होंगे, अलग अलग होंगे लेकिन वैल्यू सेम नहीं होगी। तो देखो अलग अलग है, तो एक बार पॉजिटिव ले तो 3 प्लस √3/2 और एक बार नेगेटिव ले तो 3 माइनस √3/2। तो दो भिन्न मतलब ये देखो भिन्न, दो भिन्न मतलब है तो रियल, दोनों रियल लेकिन अलग अलग है। अलग अलग क्या है, प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2 ये क्या है मूलों की प्रकृति है। इसको हमने समझा, तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मिटल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके फॉलो कीजिए। ठीक है, थैंक यू।